इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी मानते हैं। देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी सबसे अच्छा विश्व में माने जाते हैं ड्रोन ब्रैडमैन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ड्रोन ब्रैडमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, सबसे पहले इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग करने वाले इनमें से बजाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता के संवाद किसके बीच में हुए थे। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता की संवाद जो है यह हुआ था भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। देखिए, महान वैज्ञानिक के रूप में इनमें से जानते हैं आइंस्टीन को, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आइंस्टीन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, प्रतिक्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी। तो फुटबॉल के पहले विश्व कप में जीत हासिल करने वाला इनमें से हो जाएगा उरुग्वे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उरुग्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। देखिए, सबसे पुरानी विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू करने वाला सरकार जो है इनमें से हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, सार्क का पूर्ण रूप जो है इनमें से हो जाएगा साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए, आपका अगला सवाल, नासा का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, नासा का पूर्ण रूप जो है इनमें से हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, लाल किला की बात करें तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। दोस्तों, भारत में जितने भी म्यूजियम है इनमें से सबसे बड़ा हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो कहाँ पर जन्म हुआ था। तो पब्लो पिकासो का जन्म स्थान जो है इनमें से हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्पेन में जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था। देखिए, पहला संगठित विद्रोह जो है स्वतंत्रता संग्राम का यह हुआ था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी मंदिर की बात करिए तो यह मंदिर हो जाएगा कांची कंदारी मंदिर, तमिलनाडु, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो शिवाजी महाराज का जन्म जो है यह हुआ था 1630 में। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, 1630 में। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भीमल जलप्रपात, जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आर्कटिक रेगिस्तान, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई की बात करें तो यह टोटल हो जाएगा 8848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टाइटैनिक नामक जहाज डूबना किस वर्ष हुआ था। तो टाइटैनिक नामक जहाज डूबना जो है यह हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1912 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, रोम की स्थापना किसने की थी। तो रोम की स्थापना करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे रेमुलस और रेमस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेमुलस और रेमस। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था। दोस्तों, मौलाना आज़ाद का असली नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अबुल कलाम, जो कि मौलाना आज़ाद का असली नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है। देखिए, कृषि मंत्रालय के प्रमुख जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्री, जो कि कृषि मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करवाने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए, सबसे पहली बौद्ध सम्मेलन की बात करें तो यह हुआ था राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगृह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है। दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस जो है यह है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जो है इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो पानीपत युद्ध की टोटल कुल मिलाकर के 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, आधुनिक भाषा का संविधान में क्या उल्लेख है। दोस्तों, आधुनिक भाषा का संविधान में उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई में। तो इंडिया गेट जो है यह है दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1896 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किसे एयरफोर्स का जनक कहते हैं? दोस्तों एयरफोर्स का जनक जो है इनमें से कहे जाते हैं रॉबर्ट एच गार्डट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए भारत की सबसे छोटी राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गोवा, जो कि भारत की सबसे छोटी राज्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? दोस्तों अक्षय तृतीया की बात करें तो यह मनाते हैं बैसाख के महीने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैसाख के महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तिब्बत का आधिकारिक धर्म क्या है? देखिए तिब्बत का आधिकारिक धर्म की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म, जो कि तिब्बत का आधिकारिक धर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित की थी? तो दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित करने वाले जो है इनमें से हो जाएगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है बिहार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में कौन सा जानवर माना जाता है? देखिए राष्ट्रीय पशु के रूप में मानते हैं बाघ को, यानी कि आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला कौन थी? तो नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला जो है इनमें से हो जाएंगी कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कस्तूरबा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? तो जो रजिया सुल्तान थी यह सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में किसका उल्लेख है? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है इनमें से अटल बिहारी वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? देखिए हम्पी जो है ऐतिहासिक स्थल हो जाएगा कर्नाटका का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोसियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कोलोसियम की बात करें तो यह है रोम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कौन सा था? देखिए स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध की बात करें तो यह था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन जो है यह हुआ था लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, प्याज और टमाटर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो प्याज और टमाटर का जो सबसे अधिक उत्पादन है यह होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पूर्ण जागरण का पिता जो है इनमें से कहे जाते हैं राजा राममोहन राय, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा राजा राममोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गंगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नासा का मुख्यालय की बात करें तो यह है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगला सवाल, सिंहल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? तो सिंहल द्वीप का वर्तमान में नाम हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने रचा था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू किस देश की राजधानी है? दोस्तों काठमांडू की बात करें तो यह राजधानी हो जाएगा नेपाल देश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को बांटा गया है टोटल 395 पहले था, अभी के टाइम पे 448 हो चुका है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर नहीं दिया गया है 448 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो नासा के द्वारा भेजा गया जो पहला अंतरिक्ष यान था इनमें से हो जाएगा एक्सप्लोरर 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित है? तो जैसलमेर किले जो है यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर बोस पुस्तक किसने लिखी थी? तो माय डियर बोस पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? डार्विन का सिद्धांत संबंधित है जीव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है जीव विज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल इनमें से हो जाएगा कमल का फूल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो फुटबॉल हो जाएगा पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही।